नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे जून 2025 बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स की। फॉरेक्स में स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का किस तरीके से कैलकुलेशंस होता है, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक। सेशन के एंड में आपको मैं अपना टेलीग्राम का QR कोड भी दे दूंगा जिसके माध्यम से आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकेंगे और नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशंस वहां पर भी आपको मिलती रहेंगी, आप शेयर कर सकेंगे और आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप वो भी हमें वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फॉरेक्स, क्या है फॉरवर्ड रेट, क्या है स्पॉट रेट, जानते हैं। तो बेसिकली फॉरेक्स की बात करें, फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जब आप अपनी इंडियन करेंसी को किसी भी दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करते हो, इस प्रोसेस को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। यानी कि इंडियन रुपी को अगर अमेरिकन रुपी में कन्वर्ट कर रहे हो। अब आखिर कन्वर्जन की जरूरत क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली ट्रेड पर्पज के लिए। मान लीजिए आपको अमेरिका से कोई चीज खरीदनी है, तो अमेरिका से कोई चीज खरीदनी है, इंपोर्ट करना है, तो अमेरिका इंडियन रुपी में पेमेंट नहीं लेगा, उसको क्या चाहिए? उसको डॉलर चाहिए। सिंपल। आपने अमेरिका को कोई चीज बेची है तो बदले में अमेरिका से क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा। बट डॉलर इंडिया में आपके काम नहीं आएगा और फिमा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप डॉलर में ही सारा पेमेंट अपने पास रख भी नहीं सकते हो, तो आपको इंडियन रुपी में उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए फॉरेक्स की जरूरत पड़ती है और बैंक्स यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, जिसके माध्यम से आप फॉरेन एक्सचेंज कर पाते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन्स स्पॉट रेट पर भी होते हैं, फॉरवर्ड रेट पर भी होते हैं और फॉरवर्ड रेट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेज यानी कि रिस्क से बचने के लिए। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है? रेफर टू द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर इन इंटरनेशनल ट्रेड, पेमेंट्स एंड रिसीव्ट्स आर इन फॉरेन करेंसीज लीडिंग टू एक्सचेंज रेट रिस्क। तो एक्सचेंज रेट रिस्क बना रहता है। एक्सचेंज रेट, क्योंकि आप जानते हो INR टू डॉलर रेट बदलता रहता है, तो एक्सचेंज रेट रिस्क हमेशा बना रहता है। इसी को मैनेज करने के लिए जितने भी बैंक्स या कॉर्पोरेट्स हैं वो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने ट्रांजेक्शन्स को हेज कर सकते हैं, यानी कि रिस्क से बच सकते हैं, जोखिम को कम कर सकते हैं। अब क्या स्पॉट रेट होती है? देखो, स्पॉट रेट का सेटलमेंट T+2 में होता है, यानी कि एक ट्रेडिंग डे या ट्रांजैक्शन डे कह लीजिए, 2 दिन और लगते हैं सेटलमेंट के लिए। यानी कि अगर 12 अगस्त को आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सेटलमेंट कब होगा? 13 और 14, यानी कि 14 में सेटलमेंट हो जाएगा। 12 हो गया ट्रांजैक्शन डे +2, लेकिन ये याद रखिएगा ये दोनों वर्किंग डेज होने चाहिए। अगर इन दोनों डेज पर छुट्टी है तो याद रखिएगा अगला जो डे आएगा 15-16, उसको भी हम T+2 यानी कि स्पॉट रेट के अंतर्गत ही गिनेंगे। और जो T+2 से ज्यादा दिन के लिए हो जाता है सेटलमेंट, T+30, T+90, T+180, वो सब फॉरवर्ड रेट्स के अंतर्गत आती हैं। तो स्पॉट रेट का मतलब क्या है? T+2 सेटलमेंट, यानी कि एट विच द रेट एट विच वन करेंसी एक्सचेंज फॉर अनदर फॉर इमीडिएट डिलीवरी, यानी कि आप वो करेंसी की डिलीवरी ले रहे हो तुरंत, T+2 के अंतर्गत डिलीवरी आपको मिल जाएगी। देख, जैसे अगर एक अमेरिकन डॉलर 83 रुपए 20 पैसे का आज है तो आप बाय करो या सेल करो, ठीक है, ये किस रेट पर रहेगा? 83 रुपए 20 पैसे पर रहेगा। स्पॉट रेट का मतलब है आज की एक्सचेंज रेट, टुडेज एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट एग्रीड टुडे फॉर सेटलमेंट एट अ फ्यूचर डेट। एग्री आज हो रहे हो बट सेटलमेंट कब होगा? फ्यूचर में होगा, क्योंकि यहां पर रिस्क है, समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे $1,00,000 कहीं से मिलने वाला है, मैं एक्सपोर्टर हूं, मुझे $1,00,000 जो है ये रिसीव होगा, लेकिन याद रखिएगा आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज आज रेट ऑफ एक्सचेंज जो चल रही है वो चल रही है $1 इक्वल्स टू, मान लीजिएगा 85 रुपीज। और मुझे ऐसा लगता है कि 90 दिन बाद ये जो एक्सचेंज रेट है ये रह जाएगी 80 रुपए, ये मुझे लगता है, एग्जाम्पल के तौर पे मानिए। तो अभी मुझे अगर $1,00,000 को मैं अभी इंडियन रुपी में कन्वर्ट करता हूं तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन 90 दिन बाद मुझे कम पैसा मिलेगा। तो मैंने क्या किया, आज की डेट में एग्रीमेंट कर लिया उस व्यक्ति से जो ये मानता है कि 80 नहीं होगी, ठीक है, ये 85 से ज्यादा होगी, उसके साथ में सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अभी बताऊंगा। हमने क्या किया, ये 84 पर, 85 पे तो अगला बंदा नहीं माना, उसने कहा ठीक है भैया 84 पर सेटलमेंट कर लेते हैं हम और आप। तुमको डर है ना 80 ना हो जाए,
तो 80 नहीं होने देंगे। 1 रुपए का लॉस तुम्हारा हो सकता है 3 महीने बाद, दैट्स इट। 84 पे सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये आज का एग्रीड प्राइस हो गया कि 3 महीने बाद 84 रुपीज पर हम क्या करेंगे, आपके साथ में सेटलमेंट करेंगे, यानी कि ये $1,00,000 हम आपको दे देंगे। 3 महीने बाद मिलेंगे। समझ लो आज मैंने बेच दिया, लेकिन डिलीवरी कब दूंगा, 3 महीने बाद डिलीवरी दूंगा, ये कहने का मतलब है। तो अब क्या होगा, अगर 3 महीने बाद रेट 80 आ गया तो भी मुझे कितना मिलेगा, 84 रुपीज मिलेगा। ये एग्रीड प्राइस हो गया। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला जो है वो लगाते हैं यहां पर। समझिएगा क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपके सामने मेंशन्ड है। फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू स्पॉट रेट 1 प्लस आई मतलब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इंटू टी अपॉन 365, 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट इंटू टी अपॉन 365, इस तरीके से निकालते हैं। तो आई डोमेस्टिक आई फॉरेन का मतलब है होम करेंसी इंटरेस्ट रेट और फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट। इन्हीं दोनों के इंटरेस्ट रेट को हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के नाम से जानते हैं। ये डिफरेंस क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है दोस्तों। तो ये हो गया इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, और टी का मतलब है टेन्योर इन डेज। अब एक फॉर्मूले के थ्रू यहां पर एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। न्यूमेरिकल आपके सामने मेंशन है, क्या कह रहा है, स्पॉट रेट किसी ट्रांजेक्शन की 83 यूएसडी, यानी कि आज 83 यूएसडी हो रहा है। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6%, लेकिन फॉरेन इंटरेस्ट रेट जो यूएस डॉलर में है वो चल रहा है 2% का। टेन्योर है 180 डेज। अब ये 83 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है 180 दिन का। अब इसके लिए रेट निकालनी हमें, फॉरवर्ड रेट, कि भाई फॉरवर्ड रेट जो है किस रेट पर करेंगे ये ट्रांजैक्शंस, कि 180 दिन के बाद क्या होगा। तो फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये निकल करके आएगी 84.62। कैसे निकल करके आएगी तो देख लीजिएगा, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास सब कुछ मेंशन है, स्पॉट रेट मेंशन है हमारे पास। स्पॉट रेट कितनी हो गई यहां पर, 83 हो गई। 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है 6%, तो 6% है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 0.6%। तो ये 0.6%। डेज है 180 अपॉन 365, टेन्योर अपॉन 365 था, नीचे भी 1 प्लस ये फॉरेन इंटरेस्ट रेट हो गई इस तरीके से। तो पहला क्या है, डोमेस्टिक एडजस्टमेंट करेंगे, ये निकल करके आएगा 1.0296, करके देख लीजिएगा। तो 1 प्लस 0.06 इंटू कर देंगे 180 अपॉन 365, निकल करके आएगा 0.493। आप करके देख लीजिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगी 1.0296। कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ होता है, तो कोई कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप 2 में हमने फॉरेन एडजस्टमेंट कर लिया, निकल करके आया 1.0099। अब तीसरा क्या हो गया यहां पर, ठीक है, आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, 1.0296 1.0099, ये निकल करके आ गया 1.0195। अब जो स्पॉट रेट है इससे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल करके आ जाएगा 84.62। ये हमारी फॉरवर्ड रेट है, यानी कि इस फॉरवर्ड रेट पर ट्रांजैक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों। अब आगे समझते हैं यहां पर, ठीक है, फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन तो बता दिया। बैंकिंग में क्या एप्लीकेशन है इसकी, तो बैंकिंग में एप्लीकेशन है एक तो एक्सपोर्टर हेज। एक्सपोर्टर का हेज क्या है, एक्सपोर्टर एक्सपेक्टिंग 1 मिलियन after 6 months can lock rate at 84.62 and eliminate foreign risk। यही मैंने आपको बताया था। एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, आज की डेट में 84.62% की दर से लॉक कर सकता है इस ट्रांजैक्शन को और एक्सचेंज रेट को इलिमिनेट कर सकता है। इलिमिनेट कैसे कर देगा भाई, अगर आगे चल करके इंटरेस्ट रेट 80 रह गई, 81 रह गई, तो उसको लॉस नहीं होगा, उसको 84.62 के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। इंपोर्टर क्या हेज कर रहा है, इंपोर्टर नीडिंग 1 मिलियन आफ्टर 6 मंथ। इंपोर्टर को $1 मिलियन की जरूरत है 1 महीने बाद। 1 मिलियन, क्योंकि इंपोर्टर ने सामान खरीदा है, पेमेंट करेगा, तो उसको चाहिए डॉलर, क्योंकि डॉलर में पेमेंट करना है। वो भी क्या कर रहा है, एग्जैक्ट रुपीज के आउटफ्लोज को लॉक कर रहा है। उसके लिए भी क्या हो गया, ये अमाउंट लॉक हो गया, ध्यान रखिएगा यहां पर। तो दोनों हेज कर रहे हैं। एक क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कैलकुलेशन समझ लीजिएगा। क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कैलकुलेशन तब किया जाता है जब इंडियन रुपी का डायरेक्ट कोटेशन उस करेंसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, डॉलर INR का 83.20 है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएसडी का 1.30 है। अब अगेन आइए GBP INR अगर निकालना हो, GBP INR का डायरेक्ट कोई कोटेशन नहीं है, तो इसका डायरेक्ट कोटेशन कैसे निकालते हैं, सिंपल 83.20 इंटू 1.30, यानी कि
यूएसडी INR इंटू GBP USD ये हम कर देंगे, ठीक है। ये निकल करके आ जाएगा GBP INR 108.16, ये कोटेशन हो गया। यानी कि एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बदले कितना देना पड़ेगा, 108.16। ये यहां पर क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कैलकुलेशन होता है जब डायरेक्ट कोटेशन ना दिया हो, तब ध्यान रखिएगा। तो की पॉइंट्स एग्जाम के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड की बात करें तो स्पॉट का मतलब है इमीडिएट, फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर लॉक्ड रेट। हमने फ्यूचर के लिए किसी रेट को लॉक कर लिया है। फॉर्मूला बेस्ड ऑन IRP मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलते हैं इसे, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, हायर डोमेस्टिक इंटरेस्ट, फॉरवर्ड प्रीमियम। अगर डोमेस्टिक रेट हायर है तो फॉरवर्ड क्या होगा, प्रीमियम निकल करके आएगा। प्रीमियम या डिस्काउंट कब निकल करके आता है, तो स्पॉट करेंसी एट प्रीमियम। अगर फॉरवर्ड जो है ज्यादा है स्पॉट से तो करेंसी प्रीमियम पे मानी जाती है। यानी कि अगेन हमने फॉरवर्ड रेट कितनी यहां पर निकाली थी, ये निकाला था हमने फॉरवर्ड रेट 84.62। अब समझ लीजिएगा अगर 6 महीने बाद बाजार में रेट चल रही हो 86 तो ये ज्यादा है ना स्पॉट रेट से, ठीक है, सॉरी स्पॉट रेट से, इस फॉरवर्ड रेट जो है वो स्पॉट रेट से ज्यादा है। स्पॉट रेट चल रही है 83 और फॉरवर्ड रेट है 84.62, तो इसको क्या कहेंगे, करेंसी इज एट प्रीमियम। यही बात यहां पर बताई गई है, आप देख सकते हो। फॉरवर्ड अगर ज्यादा है किससे, स्पॉट रेट से, तो क्या कहेंगे, करेंसी प्रीमियम पर है। और अगर फॉरवर्ड जो है वो स्पॉट से कम है तो करेंसी रह जाएगी डिस्काउंट में, ध्यान रखिएगा। इसी को बोलते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट में करेंसी। तो क्विक रिकैप देख लीजिएगा। स्पॉट का मतलब है करंट एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर एक्सचेंज रेट एग्रीड टुडे, आज की डेट में एग्री हुए हैं। यूज्ड बाई, कौन यूज करता है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स। किस काम के लिए यूज करते हैं, तो हेज यानी कि रिस्क से बचने के लिए। रिस्क आपको बता दिया ना, फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट रिस्क था वो इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो बच गए रिस्क की वजह से। तो अगेन ये था आपके लिए कैलकुलेशंस। उम्मीद करता हूं कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। ऐसी और कैलकुलेशंस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए JAIIB CIB वाला के साथ में। एक इन्फॉर्मेशन, CAIIB का महापैक आपके लिए अवेलेबल है। दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन को टारगेट करके बनाया गया है इसको, जहां पर 9+ सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, 15+ फाउंडेशन MCQ बैच कवर होते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस मिलेंगी, 500+ मॉक्स एंड क्विज़ेस हैं, 200+ क्लास नोट्स हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, मैंडेटरी के साथ में इलेक्टिव भी। देन 1 ईयर के लिए इसका प्राइस है 4999, 2 ईयर के लिए प्राइस रखा गया है 6999 और 6 मंथ के लिए प्राइस रखा गया है 3999, ध्यान रखिएगा। देन CAIIB फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर दिया गया है, 2.0 है ये, 2499 में, दिसंबर 2025 के लिए टारगेटेड है। अगर आप जल्दी बैच खत्म करना चाहते हैं तो ये 1.0 भी है CAIIB फाउंडेशन बैच, ठीक है। ये भी दिसंबर 2025 के लिए ही डिजाइन किया गया है, याद रखिएगा। आपको सिंपल pw.live लॉगिन करना है अपनी वेबसाइट पर, गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है। गवर्नमेंट एग्जाम में आपको एक कॉलम मिलेगा JAIIB CAIIB, बस यहीं पर आप जाएंगे, आपको सारे कोर्सेज जो इस समय चल रहे हैं मिल जाएंगे। इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया है तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइएगा। तो अगेन वहाँ पर भी बातें होती रहेंगी, और कोई डिटेल आपको चाहिए होगी, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप पूछ सकेंगे। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी फिर अगले सेशन में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।